खबर तो आपने सुनी होगी कि यूएसए के एक कोर्ट ने मिस्टर गौतम अडानी के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट इशू करा है। तो क्या है पूरा मामला और क्या है इसके लीगल पर्सपेक्टिव, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट राज राठौड़ और आप देख रहे हैं एडवोकेट राज राठौड़ यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी डीओजे ने एक अरेस्ट वारंट इशू करा है जो है मिस्टर गौतम अडानी के खिलाफ, और जिसमें मिस्टर गौतम अडानी को अरेस्ट करने का कहा गया है। तो अब सवाल यह है कि क्या कोई फॉरेन कोर्ट किसी इंडियन सिटीजन यानी गौतम मिस्टर अडानी जो है वो इंडिया के सिटीजन है और इंडिया के बिजनेस टाइकून है, तो उनके खिलाफ क्या कोई फॉरेन कोर्ट जो है कोई अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है? क्या वो उसकी वजह से वो अरेस्ट हो सकते हैं? तो देखिए, मामला यह है कि मिस्टर अडानी के खिलाफ $265 बिलियन का जो है जो इंडियन रुपीज में अगर हम कन्वर्ट करें तो 2000 रुपीज के अराउंड का अमाउंट बनता है, वो रिश्वत में देने का आरोप है। वो अमाउंट जो है इंडिया में ही कोई रिश्वत के रूप में दिया गया है ताकि उनके प्रोजेक्ट्स पूरे हो। इस मामले को लेकर के यूएस के एक कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू करा है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि मिस्टर गौतम अडानी इंडिया के हैं, उन्होंने इंडिया में ही किसी को रिश्वत दी, तो इसमें यूएस कोर्ट को क्या आपत्ति है? यूएस कोर्ट ने क्यों उसके खिलाफ जो है वो अरेस्ट वारंट इशू करा है? तो अब इसका जवाब ये है कि मिस्टर अडानी जो है वो इंडिया के हैं, लेकिन उन्होंने यूएस के इन्वेस्टर्स के पैसे जो थे वो उनके प्रोजेक्ट में शामिल थे। यूएस में जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने पैसा जो है मिस्टर गौतम अडानी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रखा था, और उसी पैसे को उन्होंने रिश्वत के रूप में किन्हीं अधिकारियों को दिए हैं, ऐसा आरोप यूएस के कोर्ट ने लगाया है। यूएस कोर्ट के एक अटॉर्नी ने ये केस फाइल करा था। अपने इंडिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ऐसे उनके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मैटर जो है फाइल करा, और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनके खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट इशू करा। बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई फॉरेन कोर्ट किसी इंडियन सिटीजन के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है? तो कुछ मामलों में कर सकता है, कुछ मामलों में नहीं कर सकता है। कर सकता है मतलब ये है कि अगर उनका कोई अपना सिटीजन इसमें इन्वॉल्व है या उसके पैसे इसमें इन्वॉल्व है, तो अपने सिटीजन का प्रायोरिटी को देखते हुए उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है। वो अपने सिटीजन के खिलाफ फ्रॉड मानता है, इस वजह से वो इशू कर सकता है। लेकिन कुछ मामलों में इशू नहीं कर सकता है, जब उसका इंटरनल मैटर हो किसी कंट्री का, तो वो उसमें जो है इशू नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोगों का सवाल ये आया है, क्या यूएस कोर्ट का इतना जुरिडिक्शन है कि वो इंडिया तक भी पहुंच जाए? तो देखिए, यूएस कोर्ट का इतना जुरिडिक्शन नहीं है। अगर वो इंडिया तक ऐसा कोई वारंट इशू भी कर देते हैं तो इसका कोई भी इफेक्ट जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन पे नहीं होने वाला, और खास करके जब कोई पर्सन मिस्टर अडानी जैसा पावरफुल बिजनेस टाइकून हो तो उसके खिलाफ तो बिल्कुल नहीं होना है। तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, क्या मिस्टर अडानी को उनको यूएस को सौंपना है या नहीं। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिस्टर अडानी को बिल्कुल नहीं सौंपना चाहेंगे, और इनके खिलाफ जो वारंट इशू हुआ है उसकी कोई इतनी वैलिडिटी नहीं है। हाँ ठीक है, उनको बिजनेस लॉस हो सकता है, उनके शेयर मार्केट में उनकी वैल्यू गिर सकती है, उनके शेयर गिर सकते हैं, उनको कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो है, जैसे अभी न्यूज आई थी कि केन्या ने उनके कोई प्रोजेक्ट जो है वो रद्द कर दिए हैं, तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो है वो रद्द हो सकता है। लेकिन बहरहाल उनके ऊपर कोई फर्क इसका कोई खास पड़ने वाला है नहीं, ना ही वो अरेस्ट होने वाले हैं। लेकिन हाँ, उनको राइट है, जब उनके सिटीजन इसमें इन्वॉल्व हो, जब उनके सिटीजन का पैसा इसमें इन्वॉल्व हो, यूएस के इन्वेस्टर का पैसा इसमें इन्वॉल्व था, इस वजह से जो है यूएस उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट्स जारी कर सकता है। ये इंडिया भी कर सकता है। अगर कोई सेम केस अगर इंडिया में हो तो इंडिया भी राइट रखता है कि उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू करे, और जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है उनसे डिमांड कर सकती है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को जो है आप हमें सौंप दीजिए, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत आप हमें सौंप दीजिए, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे मामले हो चुके हैं, जिसमें आप विजय माल्या का मामला, और भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस टाइकून हैं जिन्होंने ऐसा कुछ किया है, तो उनके मामले भी आप देख सकते हैं। तो इसका कोई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन यस, वो वारंट इशू वो कोर्ट कर सकती हैं, लेकिन जुरिडिक्शन इंडिया में उनका अप्लाई नहीं होता है। ये उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल एडवोकेट राज राठौड़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो लीगल राज जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर आप अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।